गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से ही हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा, मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द जनरल असेंबली। इससे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की, जिसमें आपने ये देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अस्तित्व में आया राष्ट्र संघ के कदमों के ऊपर चलता हुआ, जिसे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था। उसी में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आपने उसका ओरिजिन देखा, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, मेंबरशिप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और अब हम यूनिट 3 में ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस करेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, जिनमें सबसे पहले आपके सामने है जनरल असेंबली। अल्वारेज के अनुसार महासभा एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तात्पर्य क्या है कि महासभा क्या है? महासभा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक शक्ति जिसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे प्रत्येक देश में उनकी संसद है, उसी प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय संसद कहलाती है, अर्थात वैधानिक शक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सबसे विशाल और महत्वपूर्ण अंग है। सीनेटर वेंडेनबर्ग ने इसे संसार की नगर सभा, द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा है। और ईपी चेज का कहना है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बन गई है। यह ना तो अपना स्थान त्याग सकती है और ना ही अपनी शक्ति में किसी को भागीदार बना सकती है। आप कोटेशन को कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा से फिर से आपको बता रही हूँ। ईपी चेज का कथन है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा बिगिन, महासभा संयुक्त राष्ट्र का केंद्र बन गई है। यह ना तो अपना स्थान त्याग सकती है और ना ही अपनी शक्ति में किसी को भागीदार बना सकती है। अर्थात महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। इसका स्थान कोई नहीं ले सकता और ना ही इसकी शक्तियों में कोई अपनी भागीदारी दर्शा सकता है, यानी अपने आप में ये यूनिक है। यह संयुक्त राष्ट्र की विधान पालिका है। विधान पालिका मतलब जिसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। तो जो भी नियम तय किए जाते हैं वो महासभा में ही किए जाते हैं। महासभा एक प्रकार की विश्व संसद है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श किया जाता है और उसमें विश्व के सभी छोटे बड़े, कमजोर तथा शक्तिशाली देश भाग लेते हैं और अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो महासभा है उसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। अब वो सदस्य राष्ट्र चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे महाशक्ति हैं, चाहे कमजोर हैं, अर्थात चाहे अविकसित हैं, चाहे विकासशील हैं और चाहे विकसित हैं, और सब को बराबर का अधिकार दिया गया है। सभी अपना अपना दृष्टिकोण वहां पर रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे महासभा के गठन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य महासभा के सदस्य होते हैं। आरंभ में 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे, परंतु अब इसके सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है। प्रत्येक सदस्य राज्य महासभा की बैठक में 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि यानी अल्टरनेट डेलीगेट्स तक भेज सकता है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक राज्य का एक ही मत होगा, यानी ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव 1 वोट। ये आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। तात्पर्य क्या है कि जो हमने बात की थी कि 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक मौलिक और एक बाद में शामिल होने वाले। तो जो 51 राष्ट्र की हमने बात की कि जिसके सदस्य थे आरंभ में, वो इसके मौलिक सदस्य थे जिन्होंने सबसे पहले चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और बाद के जो सदस्य हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई,
वो इसके अंदर शामिल होते चले गए, अपने दायित्वों को समझते हुए और चार्टर को जो भी नियम और शर्तें हैं उनको निभाने का संकल्प लेते हुए। तो जो प्रत्येक राज्य है, जो इसका सदस्य राज्य है, वो महासभा की बैठक में अपने 5 प्रतिनिधि, यानी एक देश से कितने लोग जा सकते हैं, 5 तो उसके डेलीगेट्स और 5 उसके अल्टरनेट डेलीगेट्स, यानी 10 लोग इसमें भाग लेने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग होती है, किसी भी बात पर निर्णय लिया जाता है, तो प्रत्येक देश का एक ही वोट होता है। महासभा का एक अध्यक्ष और 18 उपाध्यक्ष होते हैं। अब अध्यक्ष तो एक, लेकिन उपाध्यक्ष 18, क्योंकि लंबी चौड़ी जो है वो महासभा है। लंबी चौड़े का मतलब कि इसमें सारे सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। तो इसका मतलब पूरा, जब इसके सदस्य और एक एक देश 10-10 सदस्य भेज सकता है, तो नेचुरल है कि जब इसका सम्मेलन होता है तो एक प्रकार का महाकुंभ वहां पर नजर आता है। सभी राज्यों के प्रतिनिधि प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष के संबंध में यह परंपरा स्थापित हो चुकी है कि वह किसी महाशक्ति का प्रतिनिधि नहीं होगा। अब यहां पर एक बात आप समझोगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी राज्य जो हैं वो महाशक्तियां हैं जिनको वीटो पावर मिली है, लेकिन महासभा में उनको फिर से वो शक्तियां प्राप्त ना हो, इसीलिए ये तय किया गया कि किसी भी महाशक्ति का प्रतिनिधि अध्यक्ष नहीं होगा। महासभा के 8वें अधिवेशन के लिए भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। विश्व की वह पहली और अभी तक की एकमात्र महिला थी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। साधारणतः अधिवेशन प्रारंभ होने से पूर्व इस बात के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए जिसको प्रभावशाली देशों का समर्थन तथा बहुमत मिल सके। इसलिए अध्यक्ष के लिए पहले से ही प्रयास चालू हो जाते हैं ताकि प्रभावशाली देशों का समर्थन प्राप्त किया जा सके, और इस प्रकार से 2 देश इस प्रकार का समर्थन और बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उस देश का प्रतिनिधि अध्यक्ष के पद को सुशोभित करता है। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्षों की। उपाध्यक्ष में अध्यक्ष के अतिरिक्त महासभा के 18 उपाध्यक्षों की नियुक्ति ही की जाती है। इन उपाध्यक्षों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि 18 जो उपाध्यक्ष हैं वो कैसे कैसे चुने जाते हैं। सबसे पहले है 7 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप के राज्यों से, 3 लैटिन अमेरिकी राज्यों से, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से, और 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से। तो महासभा का सभापति मुख्य रूप से जो कार्य करता है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जो किया वो था कि महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं। प्रारंभ में इसमें 51 सदस्य थे और बाद में इनकी संख्या बढ़कर 193 हो गई। प्रत्येक राज्य महासभा की बैठक में 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि को भेज सकता है, परंतु मतदान में एक ही मत होता है प्रत्येक राज्य का। एक अध्यक्ष, 18 उपाध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के प्रतिनिधि प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष किसी भी राज्य का हो सकता है, लेकिन वो किसी महाशक्ति का प्रतिनिधि नहीं होता। और उपाध्यक्षों में अलग अलग विभाजन किया गया था। जैसे 18 उपाध्यक्षों में 7 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप के राज्यों से, 3 लैटिन अमेरिकी राज्यों से, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से, और 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य राज्यों से। इस प्रकार से इनका नियुक्ति की जाती है। तो हम बात कर रहे थे महासभा का सभापति किस प्रकार से कार्य करता है या क्या कार्य करता है। सबसे पहले वो महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरे नंबर पर वह वाद विवाद का निर्देशन करता है। जब बैठक चल रही होती है और देश किसी भी विषय पर जब विचार विमर्श कर रहे होते हैं तो वह वाद विवाद पर ध्यान देता है और उनको समय देता है, उनका डायरेक्शन करता है। तीसरे नंबर पर वह सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है तथा उनसे सदन के नियमों का पालन करवाता है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी अपनी बात सदन में नहीं रख सकता। पहले अध्यक्ष की अनुमति और उसके बाद वो अपनी बात सदन में रखता है और उनसे सदन के नियमों का वो पालन करवाता है। यानी सभी सदस्य राष्ट्र जो आए हुए होते हैं
तो वो उनसे नियमों का पालन करवाते हैं। और चौथे नंबर पर वह प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, यानी प्रोसेस पर नियंत्रण रखता है। और इसके अतिरिक्त समय सीमा का निर्धारण करता है, वाद विवाद की समाप्ति की घोषणा करता है कि समय अनुसार जो डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कशन समय अनुसार चलता रहे। समय दिया जाता है प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधियों को बोलने के लिए, और इस प्रकार से पूरा डिसिप्लिन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वह किसी प्रश्न पर मतदान करवाता है तथा निर्णय की घोषणा करता है। अगर जब वाद विवाद समाप्त हो चुका होता है, डिस्कशन खत्म हो चुका होता है, तो उस विषय पर निर्णय लेने के लिए कई बार वो मतदान भी करता है। तो मतदान की घोषणा कौन करता है? अध्यक्ष करता है। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से ये अध्यक्ष के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं अधिवेशन सेशन की। महासभा का वर्ष में एक अधिवेशन होना अनिवार्य होता है। यह अधिवेशन सितंबर के महीने में तीसरे मंगलवार को न्यूयॉर्क में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसीलिए अधिवेशन भी न्यूयॉर्क में होते हैं। और महासभा के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसका अधिवेशन किन्हीं अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यह न्यूयॉर्क में हो, बल्कि कहीं और भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। परंतु महासभा के सदस्यों के बहुमत पर जब वो प्रार्थना करते हैं बहुमत, तब इस प्रकार का अधिवेशन किसी और जगह करवाया जा सकता है। लंदन तथा पेरिस में भी इसके अधिवेशन हो चुके हैं। तो महासभा का अधिवेशन लगभग 2 महीने तक चलता है। चार्टर में महासभा के विशेष अधिवेशन यानी स्पेशल सेशन बुलाने की भी व्यवस्था की गई है। विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर महासचिव के द्वारा बुलाए जाते हैं। ये व्यवस्था की गई है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो जो विशेष अधिवेशन है वो किसकी सिफारिश पर करेगा? सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर बुलाता है। ऐसा अधिवेशन अनेक बार बुलाए जा चुके हैं। सन 1967 में अरब इजराइल विवाद समस्या पर विचार करने और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर विचार करने के लिए तथा 1980 में अफगानिस्तान समस्या पर विचार करने के लिए महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। जब भी कोई इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या सामने आती है तो महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सितंबर महीने में जब इसका अधिवेशन हो उसी समय का इंतजार किया जाए। ये इसलिए किया गया था ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके। नेक्स्ट हम करेंगे महासभा की मतदान पद्धति और महासभा की समितियां। अब तक आपने किया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा के बारे में, महासभा का गठन और महासभा का उपाध्यक्ष, महासभा के अध्यक्ष के कार्य और इसके अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।